नमस्ते, मैं हूँ अशोक। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपेड पॉलीमैथ पर स्वागत है। अपने अनुभव के अनुसार मैं बढ़ती उम्र के रोग जैसे पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, सेनिलिटी इन सब के बारे में बात करूँगा। उसमें ज़्यादातर मेरा अनुभव के आधार पर जो मैंने महसूस किया है वही मैं बोलूँगा। कोई बहुत ज़्यादा पांडित्यपूर्ण या मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मेन उद्देश्य यही है कि मैं अपना अनुभव आपको बताऊं। शायद कुछ उससे आप अपने को उन समस्याओं से बेहतर तरह से डील करने में मदद पाएंगे। सो आज मेरी वही मैं बार बार आप ये कहेंगे कि अपनी उम्र को बताते हो, तो क्योंकि उम्र के हिसाब से मुझे अनुभव हुआ है और मैंने ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉग्निटिव डेप्रिशिएशन होता है हमारे, तो उसके जो मैंने जिस तरह से उसको झेला है, जिस तरह से डील किया है, वो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ कि आपसे 3 साल 4 साल पहले 2021 में जब मैं रिटायर तो मैं काफ़ी दिन पहले हो गया था। सो काफ़ी दिनों से 14 अकाउंट बनाए हुए थे फेसबुक के, उसमें बिजी रहता था। लेकिन ये लगा कि भाई वाई टू वेस्ट टाइम, वाई नॉट यूटिलाइज द टाइम इन अ प्रॉपर वे। वो मन में हमेशा रहा कि भाई कुछ ना कुछ करते रहो, खाली बैठने से कुछ होता नहीं। क्योंकि एक बार सोच लिया कि कुछ अब करना नहीं है, होना नहीं है, अब तो बड़ी उम्र हो गई, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तो कुछ करने का नहीं है। लेकिन ये एक तरीका मैंने अपनाया नहीं। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा रही कि कुछ मैं जानूं, कुछ मैं सीखूं, शारीरिक रूप से एक्टिव रहूं, मानसिक रूप से एक्टिव रहूं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, 2021 में मेरा जो ये राइट हैंड था, ये ऐसे ऐसे कांपता था। मैं एक हाथ से ये सीधे हाथ से चाय जब उठा के पीता था, कई बार वो स्पिल ओवर हो जाती थी। वो ज़्यादातर नहीं होता था, मे बी दैट वाज द बिगनिंग। लेकिन हार तो मानी नहीं कभी। किसी भी समस्या, चाहे कोई फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो या किसी भी तरह का, जूझने का जज्बा हमेशा रहा कि वाई वाई यू कैनट ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो इसी तरह से इसका भी मैंने, एक दिन जा रहा था मैं मेरठ, रास्ते में देखा कि कॉलेज है। और सोच तो मैं बहुत दिनों से रहा था कि मैं एलएलबी करूंगा 2021। लोग बाग कहते भी थे कि अब क्या करोगे, उम्र हो गई, सब हो गया। लेकिन जस्ट टू कीप फिट मैंने सोचा हुआ था कि मैं करूंगा, कुछ पढ़ूंगा, उससे मैं बिजी भी रहूंगा और करियर के लिए नहीं, जस्ट टू कीप माई सेल्फ एक्टिव। तो देखा कि सामने बोर्ड लगा हुआ है एलएलबी वगैरह वगैरह। अंदर घुस गया गाड़ी लेके और जाके हेड डिपार्टमेंट एलएलबी से बात किया कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एडमिशन ले लो, आप अपने सर्टिफिकेट ले आओ। अब उसे सारे सर्टिफिकेट में खो चुका था, लेकिन था कि मुझे करना है। पुराने स्कूल गया, हाई स्कूल के उन्होंने धूल झाड़ पोंछ करके पुराने रिकॉर्ड निकाले। 1962 का हाई स्कूल, मुझे रोल नंबर याद थे बाय द वे, 19872 एंड 5631। 9872 हाई स्कूल, 5132 उसका इंटरमीडिएट। सो उन्होंने वो रोल नंबर के हिसाब से वो मुझे निकाल के दे दिया, रिकॉर्ड निकाल दिया और शीट बना दी। अगले दिन मैं इलाहाबाद पहुंच गया यूपी बोर्ड में। वहां से मैंने बाई चांस देखिए, जो काम होना होता है ना, जब होना होता है तो ईजी हो जाता है, सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मैं सवेरे 6 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुंचा, तो नहा धो के तैयार होके मैंने कहा आपका क्या, तो होटल में जाना है, सीधा चलते हैं यूपी बोर्ड। वहां पे मैं 9 बजे पहुंच गया। 9 बजे तो कोई ऑफिस में आता नहीं, 10 साढ़े 10 से पहले कोई आते नहीं है। तो मैं वहां पहुंचा तो एक कोई सज्जन टहल रहे थे, ऐसे ही वर्कर थे वहां पे काम करने वाले। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इस तरह से आया हूँ दिल्ली से और मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। कहने लगे कोई बात नहीं, आप मैं ही देख करवा दूंगा आपका काम। तो मैंने कहा इतने चाय पीते हैं, पास में क्या रोड पे चाय थी, चाय पीने लगे। इतनी देर में एक और सज्जन आ गए। वो सज्जन जो है, अरे कहने लगे देखो यही तो करेंगे ये सारा काम, ये। तो उन्होंने जो है ठीक है, मुझसे फॉर्म भरवाया, रिक्वायरमेंट डिटेल ली और ऑफिसर की जो कंसर्न था उसके सामने उसको रखा कि इनको ये चाहिए।
उन्होंने कहा आप 2 बजे तक आ जाइए, आपको दे देंगे। मैंने सोचा 2 बजे हैं, अभी तो 11 ही बजा है, तो मैं यूनिवर्सिटी घुमाता हूँ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मैं यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ घूम फिर के, मिल के, देख के काफ़ी कुछ बदल चुका था। तो मैं वापस आया 1 बजे के करीब। उन्होंने, जो ऑफिशियल थे, पता नहीं क्यों उसको छेड़ा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। मैं दोबारा उन्हीं सज्जन के पास गया कि भाई तो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो वो बेचारे इतने भले आदमी थे, उन्होंने वो सब कागज वगैरह तैयार किया, खुद लेकर के उसके ऑफिसर के पास गए और उनसे कहा कि भाई इनको ये सब सर्टिफिकेट चाहिए। उनसे साइन कराया, फिर उसको भेजा। हुआ क्या था कि स्टोर जो है वहाँ की लाइट चली गई। अब स्टोर की लाइट आएगी तो स्टोर में ढूंढेंगे वो। खैर, मैंने 4 बजे तक वेट किया और उन्होंने आधे घंटे में वो मुझे दोनों सर्टिफिकेट दे दिए। ताज्जुब करोगे, इतना पुराना रिकॉर्ड लोग बाग महीने में नहीं ला सकते और वो 1 दिन में हो गया। मैं 2 दिन का टाइम लेके गया था कि इलाहाबाद से 2 दिन बाद लौटूंगा, तो वापस आऊँगा। मैं स्टेशन गया, वहाँ से दोबारा कैंसिलेशन में रिजर्वेशन जो करवाया हुआ था उसको कैंसिल किया, नया टिकट लिया, नया बंदोबस्त किया कुछ वापस आने का, और नेक्स्ट डे आई वाज इन दिल्ली। जब मैं कॉलेज पहुँचा तो कहते हैं आप इतनी जल्दी ले भी आए अपने सर्टिफिकेट। दे वर सरप्राइज्ड। लेकिन जब जो काम होना होता है ना, जो सहज होता है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अपने आप होने लगता है, वो समझो कि वो सफल हो जाएगा। ऐसे ही हुआ। 21 में मैंने एडमिशन लिया, 24 में मेरा पूरा हो गया और डन। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा हाथ कांपता था, शिवरिंग करता था, चूंकि मेरा रूटीन बन गया। सवेरे मैं जल्दी सोता था, 8 बजे सो गया और 8 बजे सोऊंगा तो मेरी 3 बजे आँख खुल जाती थी। 2:30-3 बजे उठ करके मैं अपना थोड़ा फ्रेश हुआ, इधर उधर हिला फिला, मुझे स्ट्रेचिंग वगैरह किया और पढ़ने बैठ गया। उसके बाद मैं लगभग 2-3 घंटे पढ़ के, यदि थोड़ी बहुत नींद लेने का, मजा लेने का हुआ तो फिर दोबारा सो गया, 1 घंटा सोया, सुबह उठाया, नहाया धोया, नाश्ता किया और फिर अपना, इस तरह से मेरा जो है सिस्टम रूटीन में आ गया। बॉडी जो है क्लॉक ठीक हो गई, जो सर्केडियन साइकिल था वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब आज मैं इस सब के बाद ये कह सकता हूँ कि अब मेरा हाथ उतना कांपता नहीं है। एट द टाइम आई वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू साइन, इवन सिग्नेचर बदल गए थे टेढ़े। नाउ आई, और जब मैंने पेपर्स दिए, सारे पेपर्स जो है वो 32 पेज होते हैं, वो सारे के सारे भर जाते थे। देयर वाज नो, और हाथ कांपने के बावजूद आज लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा हाथ कांपता था क्या? तो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, पहली बात। तो ये जो डिमेंशिया और ये पार्किंसंस की डिजीज़ हैं, ये माइंडलेसनेस की बीमारी है। वो माइंडलेसनेस क्या है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने अपने माइंड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। आपने बिल्कुल पे बिल्कुल सोच लिया कि अब तो ख़त्म हो गया, जीवन में कुछ करने को ही नहीं रहा, कुछ उद्देश्य नहीं रहा, कुछ मीनिंग नहीं रहा। तो आप तो एक बार नहीं करेंगे, आपका शरीर जो है ये एक तरह से ग्रेविटेशनल है, नीचे बैठता है, इसको आलस बहुत आता है, करेगा नहीं। आपका दिमाग यदि कहेगा कि कुछ कर लो तो ये करेगा, और यदि आपके दिमाग ने सोच लिया कि भाई अब तो खत्म है, कुछ नहीं करना, तो फिर ये कुछ नहीं करेगा, इसको तो आराम चाहिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरे या जिए। आपका दिमाग सोचता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। तो ये जो माइंडलेसनेस है, ये मेन कारण है आपके डिमेंशिया का, ये आपके मेन कारण है पार्किंसंस का, ये मेन कारण है सेनिलिटी का। आपकी कॉग्निटिव पावर्स कम हो जाती हैं क्योंकि आपने उस तरह की कोशिश नहीं की। आपने, जैसे शरीर को एक्सरसाइज चाहिए मजबूत होने के लिए, उसी तरह से माइंड को भी एक्सरसाइज रहनी चाहिए। वो एक्सरसाइज चाहे आप पढ़ के करें, चाहे आप उसको एक्टिव करके किसी और तरह से करें, चाहे अपना किसी भी काम में अपने को लगाइए, उससे आपका माइंड सोचेगा, करेगा, क्या करना है, लॉजिकल पावर बढ़ेगी, वो सब होगा। तो कहने का मतलब, ये जो उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स है, पार्किंसन है, इसमें यही तो होता है कि आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, वो काम करना बंद कर देता है। वो काम करना बंद कर देता है, शरीर को ऑर्डर्स देना बंद कर देता है, डिसीजन पावर कम हो जाती है, तो सब परेशानियां खड़ी होती हैं। आपने हाथ डाल दिए, अपने हथियार डाल दिए, तो फिर आप लड़ेंगे क्या? जीवन तो संघर्ष है, और संघर्ष से जीवन जीता जाता है, बिना संघर्ष के तो कुछ होता नहीं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एनीवे, मेरा अनुभव यदि कुछ काम आए तो अपने को कल से ही बिल्कुल सोचिए कि अभी तो बहुत कुछ करना है, होने को तो कल का पता नहीं क्या हो, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि अभी से कोई
सोच लेंगे नहीं भाई खत्म, टूल्स डाउन, नथिंग। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, विश यू गुड लक फिर किसी सब्जेक्ट पर। थैंक यू।